मेरे मित्र अनुभव जी ने कहा कि खेल बहुत जरूरी है और उन्होंने बहुत शानदार एक कविता पढ़ी। 2014 से पहले एक कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। मुझे लगता है इस सदन के अंदर और हर एक भारतीय ने अपने ग्रोइंग अप ईयर्स में, अपने बचपन के अंदर इसको भुगता है। घर में भी लताड़ा जाता था, स्कूल में समय नहीं मिलता था, खेलने के लिए जगह नहीं मिलती थी, कोई वातावरण नहीं होता था, कोई सिस्टम नहीं होता था। ये हम सब इसमें से निकले हुए हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मेरा जीवन एक खिलाड़ी के रूप में भी रहा है और एक सैनिक के रूप में भी रहा है। मैंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है और वो परिवर्तन ये है कि ये जो कहावत थी, जो इतने सालों से, दशकों से चलती आ रही थी, ये कहावत बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। ये जो एक परिवर्तन आया है, ये 2014 से परिवर्तन आया है। जो खेलेगा वो खेलेगा। उन्होंने एक माहौल बदलने की कोशिश करी है। आमतौर से जितनी सरकारें होती थी, खेलकूद को इतना महत्व नहीं देती थी कि हाँ खेल भी होता है, ठीक है, जो खेलना चाहेंगे खेल लेंगे। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ओलंपिक टास्क फोर्स 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही एक ओलंपिक टास्क फोर्स बनाई और फिर उस ओलंपिक टास्क फोर्स के अंदर जो विशेषज्ञ थे उन्होंने बताया कि किस तरह से ओलंपिक में तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने एक देश के अंदर माहौल बदलने की कोशिश करी। फिट इंडिया का उन्होंने नारा दिया, फिटनेस का, स्वास्थ्य का। अगर खेल इंपॉर्टेंट नहीं है तो चरित्र तो इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य तो इंपॉर्टेंट है। और जो खेलता है उसका चरित्र खेल के मैदान में दिखाई देता है, जो खेलता है उसका चरित्र खेल से डेवलप होता है। तो इसी तरह से पूरे देश के अंदर एक माहौल बिल्कुल बदल गया है। ग्रास रूट लेवल से लेकर एपेक्स लेवल तक, टॉप लेवल तक एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अभी गौरव गोगोई जी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, ज्यादातर उनका भाषण नॉन पॉलिटिकल था, लेकिन अंत में आते आते उन्होंने एक पॉलिटिकल ट्विस्ट उसको दे दिया। मौका उनके पास भी था, यूपीए की सरकारें रही हैं, उनके प्रधानमंत्री रहे, ओलंपिक तब भी होते थे। लेकिन कौन से प्रधानमंत्री ने ओलंपिक टीम को जाने से पहले संबोधित करा, उनकी हिम्मत बढ़ाई कि अच्छा प्रदर्शन करना, हम सब तुम्हारे साथ है, पूरा देश का ध्यान ओलंपिक टीम के ऊपर आकर्षित करा। ओलंपिक के दौरान फोन करके उनकी हिम्मत और बढ़ाई। अगर जब गेम खत्म हो गया, जो भी नतीजा रहा, बढ़िया रहा, खराब रहा, उनकी पीठ थपथपाई, फिर तैयारी करो, आगे बढ़ो। किस प्रधानमंत्री ने कहा? केवल एक प्रधानमंत्री जी ने, वो है नरेंद्र मोदी। ये बहुत बड़ा फर्क है। ये फर्क मैडम कोई मामूली फर्क नहीं है, क्योंकि मैं उस जीवन से निकला हूं जहां पर खिलाड़ी के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता था। खेलने जाते थे, खेल के आते थे, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते थे, जान की बाजी वहां लगा देते थे, खून पसीना निकाल देते थे, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलता था कि कहीं पर कोई खेल हुआ है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है कि ध्यान आकर्षित करा। और मैं अब पॉलिटिकल, क्योंकि गोगोई जी ने बोला, मैं अब बताता हूं कि 2004 के अंदर इस देश के अंदर सिर्फ एक सिल्वर मेडल आया था, लेकिन उस सिल्वर मेडलिस्ट को भी उस समय के प्रधानमंत्री ने नहीं आमंत्रित करा। उस समय की जो पार्टी के अध्यक्ष थी, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, एक भी आमंत्रित नहीं हुआ। एक भी तस्वीर नहीं है 2004 के सिंगल ओलंपिक मेडलिस्ट की उस समय के प्रधानमंत्री के साथ। और आज देखिए, प्रधानमंत्री जी जाने से पहले, बीच में, उनके बाद में लगातार खिलाड़ियों के साथ रहते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। मैं कह रहा था मैडम कि ग्रास रूट लेवल से लेकर एपेक्स लेवल तक एक बहुत बड़ा फर्क आया है। आज एक ऐसे समय जब यूथ स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, उन्हें पहले इस तरह का वातावरण नहीं मिलता था जहां पर खेल का प्रदर्शन करा जाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब ऐसा समय है जब इनको सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है और अपने स्वास्थ्य और खेलों पर ध्यान देना है, क्यों नहीं भारत के अंदर ऐसे खेल हो जो सर्वश्रेष्ठ लेवल कर हो, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स के लेवल के हो, एशियन गेम्स के लेवल के हो। इस समय इनको अपने प्रदर्शन करने का एक मौका दीजिए, एक प्लेटफॉर्म बनाइए। और फिर इस लेवल से आप 1000 खिलाड़ी उठाइए हर साल और उनको तैयारी का मौका दीजिए। ऐसा एक पूरा का पूरा वातावरण बना गया। खेलो इंडिया शुरू हुआ। खेलो इंडिया जब शुरू हुआ, उसमें जिस तरह की फैसिलिटीज होती हैं, राष्ट्रमंडल खेलों की बराबर होती हैं, एशियन गेम्स के लेवल की बराबर होती हैं, लेकिन खेलने वाले खिलाड़ी कौन है? स्कूल के खिलाड़ी, कॉलेज के खिलाड़ी, जिनके लिए इस लेवल का कोई कंपटीशन नहीं होता था। मुझे याद है, हमारे यहां सदन में जो सदस्य हैं उनको याद होगा, आप जब खेलने जाते थे
तो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में टॉयलेट के सामने बिस्तर लगा के सो के जाते थे, क्योंकि कोई सीट नहीं मिलती थी आपको। लेकिन आज जब खेलो इंडिया के अंदर खिलाड़ी आते हैं तो 4 स्टार होटल में उनको ठहराया जाता है, हवाई जहाज से उनकी यात्रा होती है। बहुत बड़ा फर्क है।